हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, मतलब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या होता है। पुण्य आत्माओं, जब आत्मा ये 5 तत्वों वाले शरीर को छोड़ती है, इस पिंजरे को छोड़ती है, तो वह शरीर के 9 छेदों में से, जिसमें 7 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, किसी एक में से अपने कर्मों के हिसाब से शरीर के बाहर आती है। किसी की मुख में से, किसी की कान में से और किसी की मल मूत्र की जगह से ये बाहर निकलती है। ये उसी प्रकार है कि आप किसी गाड़ी के बाएं दरवाजे से निकलें, दाएं दरवाजे से निकलें या डिक्की के रास्ते से बाहर निकलें। दोस्तों, शरीर एक यंत्र है। जैसे हम कमीज बदल लेते हैं, पैंट बदल लेते हैं, इसी तरह आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, कई योनियों में भटकती है। ये सब काम प्रभु की नीति के अनुसार होता है। आत्मा को लेने यम के 2 दूत आते हैं और आत्मा को शरीर में से दिव्य रस्सी से खींचकर आगे के सफ़र पर ले जाते हैं। अब क्या आप आगे के सफ़र के लिए तैयार हैं? मतलब जब यमराज जी का मृत्यु रूपी नोटिस लेकर दूत आत्मा को ले जाने के लिए आएंगे, तो आपको किस तरीके से ले जाया जाएगा, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारा जो आगे का सफ़र है वो बड़ा भयंकर हो जाएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वेद व्यास जी ने मृत्यु के बाद यात्रा का पूरा वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझकर हम अपनी यमलोक की यात्रा को सुखद बना सकते हैं अच्छे कर्मों द्वारा। पुण्य आत्माओं, हर आत्मा को शरीर त्यागने के बाद यमलोक तो जाना ही है, पर इसके 2 तरीके हैं या रास्ते हैं। पहला है दिव्य रास्ता। जो प्राणी अच्छे, सच्चे और मानवता भरे कर्म करते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, वह वीआईपी की तरह इंस्टेंट यमदूतों द्वारा यमलोक पहुंचाए जाते हैं। उनको कोई कष्ट या यातनाएं नहीं मिलती, उल्टा यमराज जी उनका स्वागत करते हैं और उनको मणि महेश मतलब महाकाल के दरबार में पेश कर देते हैं या उच्च कोटि की वाइब्रेशन में स्थापित कर देते हैं, ऊंचे लोकों में। दूसरा रास्ता, पैदल तेज गति से चलने वाली अतिवाहक बॉडी आत्मा बनाती है और फिर चलना पड़ता है पैदल। ज़्यादा मानव इसी रास्ते से यमलोक की यात्रा करते हैं। ये वह लोग हैं जो पाप कर्म करते हैं, प्रभु से विमुख रहते हैं, संसार में बहुत अत्याचार करते हैं या नास्तिक बने रहते हैं, माया में फंसकर प्रभु को प्यार नहीं करते, कोई खरीदान इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते, ना ही उनकी योजना होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, लोग मृतक शरीर को जला देते हैं, पर आत्मा अजर अमर और अविनाशी तत्व है, वह नहीं जलता। वह 10 दिन में फिर दोबारा मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर एक नया सूक्ष्म शरीर बनाती है, जिसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है।
ये शरीर 10 दिन में बनता है। पहले सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर हाथ बनते हैं, फिर पेट बनता है, फिर पैर बनते हैं, मतलब पूरी बॉडी बनती है 10 दिन में। 11वां और 12वां दिन यम के दूत सूक्ष्म शरीर को सब कुछ दिखलाते हैं। उस आत्मा का घर, रिश्तेदार, दोस्त, मतलब पूरा माया जगत जिसको अपना आत्मा समझती थी। अब 13वें दिन, तभी हिंदू धर्म में 13वीं बहुत इम्पोर्टेंट है। 13वें दिन सच चित आनंद आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर यमदूतों के साथ यमलोक की यातनाओं से भरी हुई लंबी यात्रा पर निकलती है। दोस्तों, ये तेज गति से चलने वाला अति वाहक सूक्ष्म शरीर होता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से यमलोक पृथ्वी से 8600 योजन दूर है। एक योजन में 7.5 माइल हैं। 1 माइल के अंदर 1.5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यमलोक पृथ्वी लोक से 10,32,000 किलोमीटर दूर है। सूक्ष्म शरीर ने इस लंबी यात्रा को तेज गति से पैदल चलकर तय करना है। कितना मुश्किल काम है। इसलिए 2 यमदूत, 1 आत्मा, 1 सूक्ष्म शरीर, ये तीनों एक दिन में 247 योजन मतलब 3000 किलोमीटर लगभग रोज तेज गति से पैदल चलते हैं। इसमें उनको 348 दिन लगते हैं, लगभग 1 वर्ष लग जाता है। पृथ्वी लोक और यमलोक की इस यात्रा के बीच 16 स्टेशन आते हैं, मतलब 16 गांव आते हैं या नगर आते हैं। हर नगर स्टेशन अलग अलग यातनाओं से भरा पड़ा है जो सूक्ष्म शरीर को सहन करनी पड़ती हैं। अब वो स्टेशन इस प्रकार हैं। सबसे पहले यमपुर आता है। यहाँ पर 10 सूरज हैं, 50 डिग्री की गर्मी है, नीचे फर्श भी जो रेता है, ज़मीन भी गर्म है, बहुत गर्म है। अब अगर इस आत्मा ने अपने जन्म काल में चप्पलें दान करी हैं, कपड़े दान करे हैं, तो उसको वो वहाँ मिल जाएंगे। जो दान करा है वो ही मिलना है, नहीं तो इतनी गर्मी में उसको यातना सहनी पड़ेगी। इसी तरह आगे समयपुर है, फिर शौर्यपुर है, फिर गंधर्वपुर है, और फिर 5वें नंबर पे आता है शालिग्रामपुर। यहाँ सूक्ष्म शरीर पे पत्थरों की बारिश होती है, बड़ा जुल्म होता है, खूनो खून हो जाता है शरीर। उसके 6ठे नंबर पे आता है क्रौंजपुर, फिर क्रूरपुर। इतनी क्रूरता है उस शरीर के ऊपर, बड़ी क्रूरता होती है। उसके बाद वचित्रपुर, फिर ब्रह्मपुर, फिर दुखपुर। 10वें नंबर पे वहाँ दुख ही दुख हैं, चारों तरफ दुख ही दुख घूम रहे हैं जो शरीर को बहुत डराते हैं। फिर 11वें नंबर पे नानक करंडपुर, फिर सूतकपुर, फिर रुद्रपुर, फिर पर्याय वर्षनपुर, फिर शीत धायपुर 15वें नंबर पे आता है, जहाँ पे बहुत ठंड है। इतनी ठंड लगती है शरीर को, अगर उसने स्वेटर दान करे हों, रजाइयाँ दान करी हों, तो वहाँ उसको वो मिल जाएंगी। फिर बहुभीतिपुर लास्ट स्टेशन आता है। वहाँ भयानक राक्षस, भयानक चीज़ें दिखती हैं और शरीर को बहुत डराते हैं यमदूत। तो दोस्तों, क्या है कि अगर हम अपने जीवन काल में दान पुण्य करते हैं, हर चीज़ का जो देते हैं वही असेंस हमें ऊपर मिलना है। इस बात को हमें समझना है। अब संसार में देखो 2-3 किलोमीटर चलने में जान निकल जाती है, पर इस यात्रा पर सूक्ष्म शरीर को यातनाओं के साथ रोज़ 3000 किलोमीटर तेज गति से चलना है। कितना मुश्किल काम है। हर स्टेशन पर सूक्ष्म शरीर और यमदूतों को खाना चाहिए। अब अगर सूक्ष्म शरीर के जो पुत्र पुत्रियां या रिश्तेदार हैं, वह श्राद्ध, पिंडदान या ब्राह्मणों को भोजन या गरीबों को नीचे खाना आदि नहीं खिलाते, उनको यमदूत और मारते हैं। क्योंकि इस खाने की दिव्य असेंस जो पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है, उसके 4 भाग होते हैं। एक भाग आत्मा को मिलता है, एक भाग सूक्ष्म शरीर को मिलता है, और 2 भाग यमदूतों को मिलता है। अगर नीचे बच्चे श्राद्ध, भोग या पिंडदान नहीं करते, जिससे यमदूत भूखे रहने की वजह से सूक्ष्म शरीर को और मारते हैं,
और कहते हैं कि तुमने अपने बच्चों को भी कोई संस्कार नहीं दिए, तुमने सारे काम गलत करे हैं, तुम्हारा लड़का सिर्फ लड़का है, बेटा या पुत्र नहीं है। तो हमें याद रखना है कि अपने बच्चों को भी पुत्र पुत्रियाँ बनाना है। एक बेटा बन जाए, एक लड़का बन जाए, एक कुपुत्र बन जाए, ये काम नहीं करना, इससे बचना है। अब यातनाएं सहते हुए 348 दिन बाद सूक्ष्म शरीर यमलोक पहुंचता है। अब यमलोक 44 योजन मतलब 330 मील का दफ्तर है यमलोक जी का। इतना बड़ा दफ्तर, इतना काम है उनका। यमलोक के 4 द्वार हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और हर द्वार पे 2 बहुत शक्तिशाली पहरेदार श्रवण और श्रवणी खड़े रहते हैं, जो सारा हमारा हिसाब किताब जीवन का लिखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। एक पीए है यमराज जी का श्री चित्रगुप्त जी, एक श्री चित्रगुप्त जी का सेक्रेटरी है कास्तिया, और भी बहुत सारे यमदूत हैं, स्टाफ है, बहुत सारा स्टाफ है। यमलोक में सूक्ष्म शरीर को सबसे पहले समयमणि को फेस करना है और बुरी आत्मा को कहता हूँ आ गया बच्चू, अब तुझे देखता हूँ। वो फिर गाइड करता है कि किस गेट पे जाना है। अब जो पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्मा हैं, वो तो ईस्ट गेट्स के द्वारा आराम से यमलोक में एंटर कर जाती हैं। एक तो अति पुण्य वाले लोग हैं, वो तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। एक जो अच्छी आत्मा है, उनको भी उच्च कोटि के लोक मिलते हैं, वो ईस्ट के रास्ते से अंदर जाते हैं। दूसरे शरीरों को वह श्रवण और श्रवणी के सामने पेश करता है। जो सारा जीवन हमारा, जो हमारी बॉडी के अंदर एक सीसीटीवी लगा हुआ है कि परमात्मा हमारे अंतःकरण में स्थित है, वो सब इंफॉर्मेशन उनके पास है, श्रवण और श्रवणी के पास। श्रवण आदमी आत्माओं और श्रवणी औरत आत्माओं को यमलोक के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर श्री चित्रगुप्त, उनका सेक्रेटरी कास्तिया और श्रवण श्रवणी उस आत्मा का सारा हिसाब किताब ऑडिट करते हैं, जैसे सीए आपका हिसाब किताब बनाता है। सारे बायोचिप्स को लैपटॉप में डालते हैं, सीसीटीवी कैमरे और रिजल्ट निकालते हैं। वो सारी जो बैलेंस शीट बनती है हर आत्मा की, उसको लेकर आत्मा को यमराज जी के सामने पेश किया जाता है। अब पुण्य आत्माओं को तो यमराज जी देवता के रूप में दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर हंसते हुए उनका धन्यवाद करते हैं यमराज जी पुण्य आत्मा को। लेकिन पाप आत्मा को 3 योजन 24 मील ऊंचे बहुत खतरनाक दिखाई पड़ते हैं। बड़े से सींग वाले बैल पर बैठे हुए, जिसके बड़े बड़े सींग, हाथ में यमदंड, मृत्युपाश, आंखें लाल, कपड़े पीले और काले रंग के, विकराल रूप धारण किए हुए बहुत भयंकर डरावना रूप दिखता है यमराज जी का पाप आत्मा को। यमराज जी पाप आत्मा को पूछे बिना ही एक मृत्युपाश मारते हैं और भयंकर आवाज में गरजते हुए बोलते हैं कि तुमने मानव चोला, मानव जीवन खराब कर दिया। फिर जो भी उसकी बैलेंस शीट होती है, उसका हिसाब किताब होता है, उसके हिसाब से उसको ऊपर के या नीचे के लोगों में भेज देते हैं। 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग हैं, जहाँ पर यमराज जी आत्मा को सुख दुख पाने के लिए या भोगने के लिए भेज देते हैं। अब ऊपर के लोग कौन से हैं? गरुड़ पुराण के हिसाब से भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, जना मना तपा लोक और फिर सतलोक मोक्ष। अब नीचे के लोग कौन से हैं? अतल, वितल, नितल, गमस्थल, महातल, सूतल, पताल लोक। पताल लोक में जैसे भगवान शेषनाग जी बैठे हुए हैं। दोस्तों, कुछ आत्माओं का फैसला नहीं होता है और उनको यमराज जी पितरलोक में भेज देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि पितरलोक का जो राजा है अर्मीनिया, वो कौवे के रूप में आता है, इसलिए काले कौवे को भी कभी कभी खाना खिलाना चाहिए। इस तरह मानव शरीर त्यागने के बाद आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से फिर लोकों में जीवन काटती है। इसी प्रकार पितर भी भटकते रहते हैं अपनी सजा के हिसाब से। अब जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता,
वह इसी तरह भटकती है। मोक्ष तभी मिलेगा जब उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और वह आत्मा अपने सारे प्रारब्ध कर्मों का निर्जरा कर लेगी। वो होगा तब जब प्रभु का नाम जपेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तभी हमारी जान छूटेगी। हमें मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश तो करनी है और इस जन्म मरण के आवागमन से निकल जाना है। ये मानव चोला बहुत अनमोल है। अब ये सारा सिस्टम ये है कि यम लोग तो हमने जाना है, लेकिन हम एक तो फ्लाइट से जाएं, फटाफट जाएं और यमराज जी हमें सतलोक भेज दें या मोक्ष हमारा हो जाए। दूसरा रास्ता है कि हम इस तरह यातनाओं से पैदल चलते हुए अति वाहक शरीर के हिसाब से चलें तो हमें सारी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तो इनसे अगर बचना है तो उसका एक ही उपाय है, हरि सिमरन। हर हर महादेव, हरि ओम महादेव। प्रभु को प्यार करना है, उसके नाम को, रूप को, धाम को और संकीर्तन करना है उसका। तो ये इसलिए स्टडी ज़रूरी है, इसलिए नॉलेज ज़रूरी है कि इसको समझ के हम अपने आगे का जो आने वाला जन्म है उसको सुधार सकते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि इस जन्म को ही हम ठीक करें, इसमें आत्मा के जितने भी गुण हैं उसको जगाएं। हर हर महादेव। महाकाल की जय हो, यमराज जी की जय हो।